फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए महाकवि तुलसीदास जी के बारे में कुछ मोस्ट बातें लेके आई हूँ। कुछ उनके बचपन से जुड़ी हुई बातें हैं और कुछ उनके विवाह से जुड़ी हुई बातें हैं। तो चलिए जानते हैं तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1589 को उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था और तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। तुलसीदास जी के बचपन से जुड़ी कुछ बातें। जन्म लेने के बाद प्राय सभी शिशु रोया ही करते हैं, किंतु इन तुलसीदास जी ने जो पहला शब्द बोला वह राम था और उन्होंने 32 दांतों के साथ में जन्म लिया था। अतएव उनका घर का नाम ही राम बोला पड़ गया। माँ तो जन्म लेने के बाद दूसरे ही दिन चल बसी। बाप ने किसी और अनिष्ट से बचने के लिए बालक को चुनिया नाम की एक दासी को सौंप दिया और स्वयं विरक्त हो गए। जब राम बोला 5.5 वर्ष के हुए तो चुनिया भी नहीं रही। वह गली गली भटकते हुए अनाथों की तरह जीवन जीने पर विवश हो गए। इस तरह तुलसीदास जी का बचपन बड़े कष्टों में बीता। माता पिता दोनों चले जाने के बाद उन्हें भीख मांग मांग कर अपना पेट पालना पड़ा। इसी बीच उनका परिचय राम भक्त साधुओं से हुआ और इन्हें ज्ञानार्जन का अनुपम अवसर मिल गया। तुलसी भ्रमण करते रहे और इस प्रकार समाज की तत्कालीन स्थिति से इनका सीधा संपर्क हुआ। इसी दीर्घकालीन अनुभव और अध्ययन का परिणाम तुलसी की अमूल्य कृतियां हैं, जो उस समय के भारतीय समाज के लिए तो उन्नयन सिद्ध हुई है। तुलसीदास जी का विवाह। रामशैल पर रहने वाले नरहरि बाबा ने इस राम बोला के नाम से बहुत चर्चित हो चुके इस बालक को ढूंढा और विधिवत उसका नाम तुलसी राम रखा। तदुपरांत वे उसे अयोध्या से ले गए, वहां राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में ही रहकर उसे विद्या अध्ययन कराया। बालक राम बोला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। वह एक ही बार में गुरुमुख से जो सुन लेता उसे वह कंठस्थ हो जाता। 29 वर्ष की आयु में राजापुर से थोड़ी ही दूर यमुना के उस पार स्थित एक गांव की अति सुंदरी भारद्वाज गोत्र की कन्या रत्नावली के साथ उनका विवाह हुआ। तुलसीदास जी व रत्नावली दोनों का बहुत सुंदर जोड़ा था। दोनों विद्वान थे। दोनों का सरल जीवन चल रहा था, परंतु विवाह के कुछ समय बाद रत्नावली अपने भाई के साथ मायके चली गई। तब उनका वियोग तुलसी के लिए असहनीय हो गया था। एक दिन रात को वे अपने को रोक नहीं पाए। देखा न तार घनघोर अंधेरी रात में व धुआंधार चलती बरसात में ही एक लाश को लकड़ी का लट्ठा समझकर उपनती यमुना नदी तैरकर पार कर गए और रत्नावली के गांव पहुंच गए। वहां रत्नावली के मायके के घर के पास पेड़ पर लटके सांप को रस्सी समझकर ऊपर चढ़ गए और उसके कमरे में पहुंच गए। इस पर रत्नावली ने उन्हें बहुत धिक्कारा और भाव भरे मर्मक लहजे में स्वरचित दोहा सुनाया। अस्थि चर्ममय देह यह तातो ऐसी प्रीत ने कुछ होती राम से वो कहे भवभीति। अर्थात मेरे इस हाड़ मांस के शरीर के प्रति जितनी तुम्हारी आसक्ति है उसकी आधी भी अगर प्रभु से होती तो तुम्हारा जीवन संवर गया होता। सुनकर तुलसी सन्न रह गए। उनके हृदय में ये बात गहरे तक उतर गई और उनके ज्ञान चक्षु खुल गए। उनको अपनी मूर्खता पर एहसास हो गया। वे एक क्षण भी रुके बिना वहां से चल दिए और उनका हृदय परिवर्तन हो गया। इन्हीं शब्दों की शक्ति ने तुलसी राम को महान गोस्वामी तुलसीदास बना दिया। और इन सब बातों के बाद तुलसीदास जी ने अपने आप को महान कवि बना डाला और उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जो आज पूरे विश्व में विख्यात है। दोस्तों, शायद आप लोगों को तुलसीदास जी के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा और शायद मेरी बातों से कुछ
समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कैसी लगी आप लोगों को ये तुलसीदास जी का जीवन परिचय। धन्यवाद।